Good morning, student. Today we have to learn EVS Standard 3. So kids, हमने लास्ट टाइम में हम EVS में हमारा जो न्यू चैप्टर है माई हाउस वो स्टार्ट किया था। ओके, तो आपको पता ही है कि हमने आसाम के बारे में पढ़ा था। ये जो भूपेन है, ओके, वो कहाँ से है? फ्रॉम आसाम। आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हाउसेस जो है वो लैंड से अप होते हैं 10 to 12 फीट तक। ओके, और किससे बने होते हैं? बाम्बू पिलर से, ताकि वो हाउसेस जो है वो मजबूत रहे। उसके बाद हमने देखा था चमेली का टन था, वो कहाँ से थी? शी इज़ फ्रॉम मनाली एंड विच इज़ अ हिली एरिया, और वहाँ पे भी हैवी रेनफॉल होती है और स्नोफॉल होती है। एंड वहाँ पे जो हाउसेस है वो स्टोन अदरवाइज वुड से बने होते हैं। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मिताली एंड अनुज। ओके, सो देखते हैं मिताली और अनुज जो है वो क्या कहते हैं। मिताली एंड अनुज से, मिताली और अनुज बोलते हैं, मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम राजकोट। मिताली और अनुज कहाँ से आए हैं? राजकोट से है वो। दे शूड पिक्चर ऑफ राजकोट, उन्होंने राजकोट का पिक्चर बताया। टू एवरीवन, सबको बताया। एवरीवन मतलब सब। इन वन पिक्चर सिंग वेरी हाई बिल्डिंग, उन्होंने एक पिक्चर में बहुत ही हाई बिल्डिंग देखी। देखो यहाँ पे भी आपको एक पिक्चर दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाई राइजेस बिल्डिंग हमें दिखाई हुई है ना। भूपेन सेड, ओह सच ए टॉल हाउसेस, भूपेन ने क्या बोला? ओह ये तो बहुत ही बड़े हाउसेस हैं। टॉल मतलब लंबे हाउसेस हैं। हाउ डू यू क्लाइंब अप, आप उसमें कैसे चढ़ सकते हो? क्योंकि भूपेन तो आसाम से था और आसाम में तो ऐसी बिल्डिंग देखने को नहीं मिल रही थी उसे, और यहाँ पे उन्होंने राजकोट का पिक्चर देखा तो उनको लगा कि वाह ये तो कैसे टॉल बिल्डिंग है, उसमें कैसे चढ़ते होंगे। हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, तो उससे हमें सवाल मिलेगा कि लोग जो है वो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में अप कैसे, यानी कि ऊपर कैसे जाते हैं। तो आंसर आएगा थ्रू द स्टेयर्स और लिफ्ट्स। स्टेयर्स से जाएंगे यानी कि चढ़ के जाएंगे, अदरवाइज लिफ्ट से जाएंगे, है ना। हम तो ज़्यादातर बिल्डिंग मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती है तो हम लिफ्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद पैराग्राफ दिए, चलो पढ़ते। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके बच्चों, तो न्यू दिल्ली जो है वो हमारा इंडिया का क्या है? कैपिटल है। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली। पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क, यानी कि लोग जो है जो गांव से हैं और टाउन से है तो वो क्या करते हैं कि कम टू बिग सिटीज़ यानी कि बड़ी सिटीज़ में आते हैं, लाइक दिल्ली, दिल्ली जैसे। क्यों आते हैं? तो इन सर्च ऑफ वर्क यानी कि काम ढूंढने के लिए आते हैं। दिस पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी, ये लोग जो है वो सिटी में सेटल हो जाते हैं यानी कि रहने लगते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर, ऑलरेडी वहाँ पे सिटी में बहुत ज़्यादा लोग तो रह ही रहे हैं। एंड द स्पेस इज लेस, लेकिन स्पेस जो है वो कैसी है? कम है, यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहने लगे एक ही जगह पे तो स्पेस कम हो जाएगी। मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेस एट ऑल, और बहुत सारे लोगों का तो घर भी नहीं होगा वहाँ पे। सो दे हैव टू लिव इन स्लम्स एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव दैट आइदर, तो बहुत सारे लोग जो है वो स्लम्स में रहते हैं, अदरवाइज बहुत मैनी पीपल डू नॉट हैव दैट आइदर, और बहुत लोगों के पास तो वो भी नहीं होता। पीपल स्लीप वेर एवर दे फाइंड प्लेस, तो लोग जो है वो वहाँ जहाँ जगह मिलता है ना वहाँ पे सो जाते हैं, लाइक ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, एट द स्टेशन। आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए होगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रेलवे स्टेशन पे सो रहे होते हैं, वहाँ पे रह रहे होते हैं। अदरवाइज रोड पे साइड पे फुटपाथ होती है वहाँ पे लोग जो है वो रहते हैं। और कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पे अभी तक बिल्डिंग ना बनी हो तो वहाँ पे वो लोग अपनी हट बना के रहते हैं, है ना। तो ये जिन लोगों के पास घर नहीं है वो वैसे ही रहते हैं, और आपने ऑलरेडी वैसा देखा ही होगा। जैसे हम सूरत में रह रहे हैं तो सूरत में भी ऐसे बहुत सारी जगह हैं कि जहाँ पे वो मज़दूर होते हैं ना, कामदार, तो वो लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे अभी रेजिडेंशियल एरिया नहीं हुआ है, वो ज़मीन खाली है, तो वहाँ पे अपनी
ऊपर पट्टी लगा के रहते हैं, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट केयर हैज़ टू बी टेकन बाय दोज हु आर लिविंग इन मड हाउसेस, यानी कि जो लोग मड हाउसेस, मड यानी कि मिट्टी से बना जो घर है उसे वैसे घर में वो रह रहे तो उनको क्या केयर करनी चाहिए घर की, अदरवाइज क्या होगा कि मड से बना है तो वो घर तो टूट सकता है ना। तो ये जो है वो आपको खुद से लिखना है, ये आपका होमवर्क है कि क्या केयर करनी चाहिए उस घर की। उसके बाद है काशीराम। काशीराम आया है तो काशीराम टोल्ड एवरीवन, काशीराम ने सबको बोला, क्या बोला, आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान। वो कहाँ से आया है, काशीराम राजस्थान से आया है। रेनफॉल इज़ वेरी स्कैर इन आवर एरिया, रेनफॉल जो है स्कैर्स यानी कि बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही थोड़ी मात्रा में राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। इट इज़ वेरी हॉट टू, और वहाँ पे हॉट यानी कि गर्मी भी ज़्यादा होती है। वी लिव इन मड हाउसेस, वो कहाँ किस में रहता है, मड हाउसेस में। देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया हुआ है वो मड हाउसेस है। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर वेरी थिक, वॉल यानी कि ये जो दीवारें हैं घर की वो बहुत ही थिक यानी कि बहुत ही मोटी झाड़ी बनाई जाती हैं। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विथ मड, और उसी वॉल को प्लास्टर किया जाता है मड के साथ। देखो यहाँ पे मड के कलर की आपको दिखाई दे रही है। द रूफ आर मेड ऑफ थ्रोनी बशीश, यानी कि रूफ जो है, छत जो है वो घास से बशीश से बनाया जाता है। आप देख ही सकते हो ऑलरेडी पिक्चर में कि राजस्थान में है जो वो यहाँ पे मड हाउसेस दिया है और वो कैसे पूरा बनाया जाता है। इन द सेम वे ऑल द ग्रुप्स स्पोक अबाउट देयर हाउसेस, ऐसे ही जो ग्रुप्स इकट्ठा हुए थे वो सभी ग्रुप ने अपने घर के बारे में बताया। आफ्टर द इंट्रोडक्शन के बाद अ कल्चरल प्रोग्राम वॉज हेल्ड, कल्चरल प्रोग्राम शुरू हुआ। द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरियस डांसेस, बच्चों ने अलग अलग डांसेस किए। दे सेंग फोक सॉन्ग इन देयर ओन लैंग्वेज। व्हाट इज़ अ फोक सॉन्ग, फोक सॉन्ग मीन्स लोकगीत, यानी कि आपको पता है कि हम गुजरात में रह रहे तो हमारा फोक सॉन्ग जो है गुजराती में होगा। अगर कोई राजस्थान से आया है तो उनका सॉन्ग जो है वो उनकी लैंग्वेज में होगा। कोई आसाम से आया है तो वो भी उनकी लैंग्वेज में होगा, क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी खुद की अलग अलग लैंग्वेज है ना। क्योंकि सब तो गुजराती नहीं बोलते, ना ही हिंदी बोलते, सब अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनका जो फोक सॉन्ग है वो उनकी लैंग्वेज में होगा। तो वो है लोकगीत, यानी कि लोगों के द्वारा गाया जाने वाला कोई गीत, इट्स कॉल्ड अ फोक सॉन्ग। तो सभी बच्चों ने अपनी अपनी लैंग्वेज में फोक सॉन्ग गाया। एवरीबडी हैड कहवा, सबके पास विथ आलमंड एंड कार्डेमोम, एवरीबडी हैड कहवा, सबके पास कहवा था आलमंड और कार्डेमोम के साथ। वी रियली एन्जॉय अवर सेल्फ, और सब ने खुद को एन्जॉय किया। व्हाट इज़ कहवा, आपको पता कहवा क्या है, तो वो है ना वन टाइप ऑफ टी, यानी एक प्रकार की चाय होती है जिसको कहवा बोला जाता है। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द दाल लेक, शाम को हम सब दाल लेक पे गए, यानी कि वहाँ पे जो लेक था उसका नाम था दाल लेक। वी सो अ हाउस बोट, हमने एक हाउस बोट देखी। देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक पिक्चर में हाउस बोट दिखाई हुई है, बोट के ऊपर हाउस बनाया हुआ है, इट्स कॉल्ड अ हाउस बोट। We sat in a shikara and some children moved the oars. We saw the Char Chinar surrounded by the blue mountains. तो हम जो है वो शिकारा में बैठे थे और बाकी सारे चिल्ड्रन जो है वो ऑर्स में मतलब जा रहे थे, और हमने क्या देखा, तो चार चिनार, यानी कि वहाँ पे प्लेस का नाम है चार चिनार। सराउंडेड बाय द ब्लू माउंटेन्स, यानी कि वो किससे उसके आजू बाजू क्या है, माउंटेन्स है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे करेंगे। ओके बच्चों, फिर से ये चैप्टर जो है वो अच्छे से आप एक बार घर से रीड कर लेना। ये जो आंसर है वो वीडियो में देख देख के लिख लेना, और ये आपको होमवर्क में दिया है। और बाकी जो सारा चैप्टर है वो अच्छे से रीड कर लेना और समझ लेना वीडियो देख देख के। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।